हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, मैं आज आपको एचकेआरएन की प्रति जो भर्ती आई हुई है हरियाणा के अंदर, उसके बारे में आपको बताऊंगा, ताकि आप इसके फार्म के बारे में सभी जानकारी लेकर आप इस फार्म को अप्लाई कर सको और अपना जो एचकेआरएन में लगने का जो सपना है वो पूरा कर सको। देखो भाई, इसके अंदर हम बता रहे हैं आपको स्टार्टिंग से। इसकी जो नोटिफिकेशन आउट है, इसकी जो नोटिफिकेशन आई हुई है उसके आउट हुई है 6 तारीख 11 महीना 2025 को इसका नोटिफिकेशन आया था। और इसकी जो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो 6 तारीख से 11 महीने की 2025 से फॉर्म स्टार्ट हो गए थे। और ये देखो, इसकी जो लास्ट डेट है वो भी करीब नज़दीक ही है, तो आप जिसने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है वो अपना ये फॉर्म अप्लाई कर ले। इसकी लास्ट डेट 12 तारीख 11 महीना 2025 है। और इसके अंदर जो फीस होगी, इसके अंदर जो फीस लगेगी वो देखो, जिसने अपना अभी तक जो रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो पहले अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन एचकेआरएन का कर लें। उसके अंदर 236 रुपये फीस लगेगी आपकी। और उसके बाद में जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। ठीक है। और जो आपका जो पेमेंट कटोगे, ये पेमेंट करोगे, इसको पेमेंट मोड ऑनलाइन होगा। इसका जो फीस आपकी ये ऑनलाइन होगी। और इसके अंदर एज है वो एज दी गई है, देखो इसके अंदर एज फिक्स दी गई है। इसके अंदर जो बच्चा 18 साल से लेकर 42 साल के एज के बीच में है वो कोई भी फार्म अप्लाई कर सकता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। और इसके अंदर एज लिमिट है वो एज पर रूल के अनुसार इसकी एज की लिमिट है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है इसके कारण का, ये देखो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो देखो। इसके अंदर सबसे पहले मेरिट बनती है। मेरिट बनने के बाद इसके अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसका नाम आ जाता है उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। और उसके बाद में उसका मेडिकल होता है। ये हमारा सिलेक्शन प्रोसेस होता है इसका। इसके अंदर देखो टोटल पोस्ट कितनी है, ये हमारी भर्ती है। इसके अंदर देखो ये हमारी इंजीनियर की भर्ती है, प्रोडक्शन इंजीनियर की भर्ती है। इसके अंदर 4 पोस्ट दी गई है। और इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, या तो बीटेक होना चाहिए या फिर वो डिप्लोमा हो इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर मैकेनिकल से। और इसके अंदर एक चीज़ और दी गई है, ये देखो आप, इसके अंदर जो ये है ना एक्सपीरियंस, इसके अंदर एक्सपीरियंस माना गया है कम से कम 3 साल का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए भर्ती के अंदर, तभी वो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, वरना वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। और इसी तरह आपको एक बता रहा हूँ आपको एक इसी तरह और भी भर्ती आई हुई है इसके अंदर एचकेआरएन के तहत। ये भी देखो आप, ये देखो आप, इसको भी स्टार्टिंग देखो 6 तारीख से इसकी फॉर्म की स्टार्ट हो गई थी। ये भी एचकेआरएन के तहत ही आई हुई है भर्ती भी अलग से। और इसकी लास्ट डेट आई 16 तारीख है, इसकी 11 महीना 2025 है। और इसकी जो फीस है इसके अंदर कोई भी फीस नहीं लगेगी। जिसने फॉर्म अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है इसके अंदर एचकेआरएन के तहत, उसकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। और इसके अंदर एज देखो, एज कितनी दी गई, इसके अंदर एज 40 साल तक का कोई भी, चाहे वो महिला हो चाहे वो बॉयज हो, कोई भी इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी क्या सेम ही है। इसके अंदर सीधी मेरिट बनती है, ना कोई पेपर होता है इसके अंदर, ना कोई और कुछ होता है, खाली सीधी मेरिट बनती है फॉर्म के आधार पर। और वो इसके अंदर मेरिट बनने के बाद फिर जिसका नाम आ जाता है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद उसका मेडिकल होता है। यह इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। उसके अंदर पोस्ट देखो आप किस किस चीज़ की आई हुई है, देखो आप इसके अंदर पोस्ट आई हुई है। एक तो ये सिविलियन हेल्पर की पोस्ट है, इसकी 100 पोस्ट आई हुई है। इसकी क्वालिफिकेशन है, इसके बारे में कुछ नहीं बताएगा क्वालिफिकेशन वाले। हाँ, इसके अंदर एक चीज़ दी गई है कि इसके अंदर कम से कम आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और दूसरी जो भर्ती आई हुई है हमारी वो है स्टोन मेसन की। ये देखो स्टोन मेसन, इसके अंदर कितनी 100 पोस्ट दी गई है। और इसके अंदर भी क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। और इसके अंदर भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और ये देखो इसके अंदर, इसी के अंदर और भर्ती आई हुई है, ये हमारी कारपेंटर की भर्ती है। इसी के अंदर भी 100 पोस्ट दी गई है। और इसके अंदर भी क्वालिफिकेशन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन इसके अंदर भी क्या कंडीशन रख दी, 1 साल का एक्सपीरियंस होना उसके पास बहुत ज़रूरी है, तभी वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और इसी के अंदर एक भर्ती और आई हुई है, देखो स्टील फिक्सर की भर्ती आई हुई है। ये देखो इसके अंदर भी कितनी 100 पोस्ट हैं। और इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। और इसके अंदर भी एक्सपीरियंस माना गया है 2 साल का, 2 साल का इसके अंदर एक्सपीरियंस मैंने इसके अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस लिया गया है। और इसी तरह और भर्ती और आई हुई इसी के अंदर एचकेआरएन के तहत, ये भी देखो आप, ये अलग से है ये भी। ये देखो आप, इसके अंदर भी क्या है, इसकी फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट थी वो 7 तारीख से उसके फॉर्म स्टार्ट हो गए थे। और इसकी जो लास्ट डेट है, इसकी जो लास्ट डेट है वो 13 तारीख 11 महीना 2025 है। और इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है हमारी, एप्लीकेशन फ़ीस का बारे में देखो, इसकी जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा एक बार, उसकी फ़ीस लगेगी आपके 236 रुपये। उसके बाद में आप जब फॉर्म अप्लाई करोगे उस टाइम पे आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। लेकिन जो आपकी फ़ीस है वो कैसे कटोगी, ऑनलाइन मोड में होगी। जो इसकी फ़ीस है, जो फॉर्म की फ़ीस है वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको एक बार करना होगा, उसके बाद में आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। और इसके अंदर एज देखो, एज दी गई है 18 साल से लेकर 42 साल तक का कोई भी फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो सेम है, इसमें भी वही मेरिट लगती है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसका नाम आता है उसका लिस्ट में, उसके बाद में उसका मेडिकल होता है। ये इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है। ऐसे ही दोस्तों, आप अगर किसी भी भर्ती की जानकारी लेना चाहते हो तो आप हमारी
हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपको आने वाली हर भर्ती के बारे में जानकारी मिलती रहे। वो चाहे किसी भी प्रकार की भर्ती हो, स्टेट गवर्नमेंट जॉब की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की हो, वो किसी भी प्रकार के रिजल्ट हो, भर्ती हो, किसी भी प्रकार की जानकारी लेने के आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आने वाली हर भर्ती के बारे में जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।